सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम अपने चैनल पे, मसीह परिवार चैनल पे अलग अलग पास्टर्स की वीडियो को अपलोड करते हैं। अगर आप भी अपनी वीडियोस को, अपनी मिनिस्ट्री की वीडियोस को, अपनी टेस्टिमनीज को हमारे चैनल मसीह परिवार चैनल पे अपलोड करवाना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9041690174। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, अलग अलग पास्टर्स की वीडियो देखना अच्छा लगता है, ब्लेसिंग अगर आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सबको एक पुरोहित उसके पास आया, उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उससे छू कर कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वह शुद्ध हो गया। तब उसने उसे चिताकर तुरंत विदा किया और उससे कहा, देख, किसी से कुछ मत कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने ठहराया है उसे भेंट चढ़ा कि उन पर गवाही हो। परंतु वह बाहर जाकर इस बात का बहुत प्रचार करने और यहाँ तक फैलाने लगा कि यीशु फिर खुला नगर में ना जा सका, परंतु बाहर जंगली स्थानों में रहा और चारों ओर से लोग उसके पास आते रहे। ये मसीह की मुबारक इंजील है। ऐ खुदावंद यीशु तेरी तमजीद हो। ऐ खुदावंद यीशु तेरी तमजीद हो। आमीन आमीन। कृपया बैठिए। आज का वचन जो पवित्र बाइबल के अलग अलग 4 हिस्सों में से पढ़ा गया है, भजन संहिता 123, दूसरा राजा 5 अध्याय 1 से 14 पद और प्रेरितों के काम की पुस्तक 5 अध्याय 12 से 16 पद और मुकद्दस मत्ती से जी 1 अध्याय 40 से वाक्य 8 तक। इन चुने हुए हिस्सों के अनुसार आज का विषय है God suffers in all those who suffer in this world। परमेश्वर उन सब में दुख उठाता है जो इस संसार में दुख भोग रहे हैं। आइए दुआ करें। धन्यवाद करें प्रभु इस सुंदर समय के लिए जो आपने दिया कि हम तेरे वचन के साथ बातचीत करें। पिताजी, हमारे मनों को एकाग्र करें, हमारी सोच को अपनी ओर लगा होने दे कि तेरी बात मर्जी में हम अपने आप को वचन के ऊपर ध्यान लगा के बैठे रहें और प्रभु में समर्पित करें। हमारे काम, हमारी सोच, हमारी विचारधारा सब के सब वचनों पर केंद्रित हो जाए। पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अभिषेक दे और अपने पवित्र आत्मा के प्रकाशन के द्वारा अपने वचन के गहरे भेदों को हम सब के लिए प्रकाशित कर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्यारे चीजों, आज का विषय बहुत ही हटके है बाकी विषयों से। जितने हमने विषय पिछले दिनों में प्रचार किए हैं या सुने हैं, उन सब विषयों में हम एक बात देखते हैं कि हमने लास्ट में देखा था ट्रू फॉलोअर्स ऑफ क्राइस्ट seek to live always in his presence, और उससे पिछले संडे में देखा था at his baptism Jesus revealed as the Son of God। ये विषय जो है ये एक खास बात के ऊपर ध्यान देते हैं, हमारा ध्यान केंद्रित करते हैं। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र के रूप में प्रकट होता है जब उसका बपतिस्मा हो। और फिर हमने देखा कि जो प्रभु यीशु मसीह के सच्चे पैरोकार हैं, उसके पीछे चलने वाले हैं, वो हर समय इस बात की ताक में रहते हैं, इस बात की तलाश में रहते हैं कि किस तरह से प्रभु की हजूरी में बना रहे। They always seek to live always in his presence। वो प्रभु यीशु की उपस्थिति में बने रहने के लिए हमेशा यत्नशील रहते हैं, हमेशा कोशिश करते रहते हैं। But today's message is totally different।
because this message belong to all universe. आज का विषय जो है वो किसी एक बात पे टिका हुआ नहीं, ये परमेश्वर की महानता के बारे में बताता है, परमेश्वर के पूरे ब्रह्मांड के लिए मोहब्बत को बताता है। और ये विषय ऐसा विषय है जो सिर्फ मसीही लोगों के लिए नहीं है, बल्कि पूरे संसार के साथ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धी, जैनी, पारसी, हिंदी, मोरी, ब्रिटिश, रूसी, हर एक के साथ जुड़ा हुआ है, हर एक इंसान के साथ जुड़ा हुआ है। बिकॉज गॉड बिलोंग टू ऑल यूनिवर्स। परमेश्वर जो है पूरे ब्रह्मांड के साथ, पूरे यूनिवर्स के साथ जुड़ा हुआ है, पूरे वर्ल्ड के साथ जुड़ा हुआ है। और उसकी मोहब्बत किसी एक व्यक्ति से नहीं, किसी एक जाति से नहीं, किसी एक मुल्क से नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए है। As we do worship God, the Creator and Operator, but don't know the nature of God. इंसान जो है वो खुदा की परस्तिश करता है, जो उसका सृजनहार है, जो उसका पालनहार है, जो उसको संभालने वाला है, परंतु उसके स्वभाव के बारे में, उसके नेचर के बारे में उसको कोई ज्ञान नहीं है। इसलिए इंसान आपस में बटा हुआ है, मुल्कों में बटा हुआ, जातियों में बटा हुआ, धर्मों में बटा हुआ, श्रेणियों में बटा हुआ है, रंग में, रूप में और कई तरह के जो है हमारे जीवन शैली में। So, but God is God. परमेश्वर तो परमेश्वर है। We cannot divide God. हम परमेश्वर को जो है हम जो है बांट नहीं सकते हैं। परमेश्वर तो सारी दुनिया से मोहब्बत करता है। God's nature is very good and has keen interest in human. परमेश्वर जो है उसका स्वभाव बहुत ही अच्छा है, आला है, उत्तम है, और उसको परमेश्वर का जो इंटरेस्ट है सारी दुनिया के साथ है, ह्यूमन बीइंग के साथ है। और इस तरह से लिखा है, क्या धन्य है वो व्यक्ति जिसका भरोसा परमेश्वर पर है, क्योंकि परमेश्वर का जो स्वभाव है वो पूरी दुनिया को बचाने के लिए है, उसका प्रेम पूरी दुनिया के लिए है, उसकी योजना जो है पूरी दुनिया को बचाने के लिए है। इसलिए परमेश्वर सारी दुनिया के बोझ रखता है। इंसान के ऊपर जब दुख आता है, कष्ट आता है, तो रोमियो की पत्री में लिखा है उसकी वजह क्या है? सबने गुनाह किया और परमेश्वर के फजल से महरूम हो गए। सबने पाप किया और परमेश्वर के अनुग्रह से रहित हो गए। हर एक इंसान प्रभावित हुआ। जब तक आदमी के अंदर पाप नहीं था, आदम के अंदर पाप नहीं था, he was near to God. He was complete in the nature of God. लास्ट संडे मैंने बताया था कि परमेश्वर की इमेज क्या है। उसकी इमेज में सबसे पहली बात है कि परमेश्वर प्रेम करने वाला है। परमेश्वर की इमेज में परमेश्वर जो है वो प्रेयरफुल परमेश्वर है। उसकी इमेज में परमेश्वर माफ करने वाला परमेश्वर है। उसकी इमेज में परमेश्वर दुआ करने वाला परमेश्वर है। God always wants all the human beings to worship God.